के बाद आपको करना है नरेंद्र अवस्थी, बहुत अच्छी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, आप उसको चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक के लिए अभी नहीं बता रहा, चाहो तो आप पुराने मतलब बहुत हेवी बुक्स हैं उनका यूज कर सकते हो, मॉरिसन सोलोमन कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। इनऑर्गेनिक पे भी कुछ नहीं बोल रहा, बस अभी फिजिकल चल रहा है। फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी बहुत अच्छा है। पी बहादुर कर सकते हो। आरसी मुखर्जी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेटर है। बाकी नरेंद्र अवस्थी में सारे तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो मैं अभी इस चीज को, इस डिस्कशन को अपन रोकते हैं। लास्ट में जिसको भी डाउट हो, जिस भी रिगार्डिंग पूछना चाहते हो, लास्ट में आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। और अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन, ठीक है। सो भैया क्वेश्चन अपना क्या था, तो क्वेश्चन ये था कि भैया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या, मुझे जल्दी से बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो बोलता क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, शेप ऑफ एटम पे, मास ऑफ एटम पे, एटॉमिक नंबर पे, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जरा देखा जाए, और कितने लोगों ने आंसर दिया है आउट ऑफ 39। चलो मैं हूँ, दो तीन और अगर मान लो कोई हो सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स होंगे, बट एटलीस्ट 35 वोट तो बनते हैं। मतलब 6-7 लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है। भाई सबके वोट चाहिए मुझे, सबके वोट चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन वोट सबके चाहिए। खुशी वेरी गुड। ऐसे नहीं चलता है, बिना वोट दे हुए निकल गए। सरकार तो जो कर रहे हो कर ही रहे हो, कम से कम यहाँ तो वोट दो, वरना लोग तो देखो वोट ही नहीं देते हैं। उसका रिजल्ट हम लोग 5-5 साल भुगतते हैं। शिवांगी वेरी गुड। आदित्य गड़बड़ है भाई, अभी भी 2-3 लोग हैं जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है। 29 वोट्स आए हैं, 38 में 29, गड़बड़ है मामला। आदित्य, रॉबिन, विनय, सबका पीयूष सही है, सही है, पर यहाँ वोटिंग दो, जिसका छूट जाए वो इधर बोलो। मृगांक ये ऑप्शन जेड कौन सा दे दिया मैंने, अच्छा जेड क्या बता रहा, ठीक है ओके समझ गया। अच्छा अभी एज ही नहीं हुआ वोट देने का, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ हर्ष, कि वोट देने का प्रैक्टिस रहे, कि देना होता है, छोड़ना नहीं होता। चलो तो भैया यहाँ पे 32 लोगों ने आंसर दे दिया है। जरा मैं वोट शेयर करता हूँ, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। देखो कैसे फर्जी क्वेश्चन आए यार, ठीक है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना चीजों को, रिवाइज करके काम खत्म। चलो तो मैं रिजल्ट को शेयर कर रहा हूँ, और 78% जनता बोल रही है कि भैया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर कितना है इस बात पे डिपेंड करता है कि भैया आपका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, किसी एलिमेंट का लोकेशन, या पीरियोडिक टेबल कैसा बनेगा। प्रवीण कोई बात नहीं, पर ये क्लास 10th में अपन पढ़े थे, आपकी फर्स्ट क्लास है, एग्री विद दैट। पर 10th क्लास में पढ़े थे ना पीरियोडिक टेबल, नया वाला जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किस पे बेस्ड है, हमको पता है ना कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। प्रवीण डन है क्या, डन है प्रवीण, चलो ठीक है। सो इसके साथ हमने ठीक है, तो इसके साथ हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। कोई ऐसा जिसको लगता है इसमें डिस्कशन की जरूरत है, कोई ऐसा जिसको लगता है कि हमको नहीं पता था ये क्वेश्चन, हमको इसका सॉल्यूशन नहीं पता। भाई 5 लोगों ने बोला है मास ऑफ एटम, कैसे मास ऑफ एटम पे कोई और डिपेंड करता था, ये डिपेंड नहीं करता था। चलिए सो मैं पोल को शेयर करता हूं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है श्रेयांश वेरी गुड। तो जरा देखा जाए मास ऑफ एटम की कहानी। सो बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो हो गया, अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है। मेंडलीव साहब किस पे बेस्ड थे, उनका पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड था, मैं फटाक से शेयर कर रहा हूं, और मुझे जल्दी से सोच समझ के आंसर देना कि भैया क्या होगा इसका आंसर। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। दोनों इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक दूसरे पे रिलेट करते हैं, और बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ये किस पे वो किस पे, इसलिए ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ अब लोगों ने गलती करना शुरू किया है, रायता फैलना शुरू हो चुका है अब जीवन में। ठीक है तो वोट्स आ रहे हैं, 14 वोट्स आए हुए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, गड़बड़ियां होनी शुरू हो चुकी हैं। बहुत अच्छे, बधाई हो, बधाई हो, हम अपने जीवन में रायता फैलाना शुरू कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबिन कैसे हो गया भाई ये ऑप्शन, नहीं ये नहीं बोला मैंने, ये ऑप्शन बोला है। अमन अपने ऑप्शन को चेक करो, गलत है। शुभम सही है, सनी सही है। अभी 23 वोट्स आए हैं भाई, कम से कम 30+ वोट्स चाहिए, 30+ नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता इस वोटिंग का। 50% पे यहाँ सरकार नहीं बनेगी, यहाँ 30+ वोट जाना चाहिए। 90%, 70% वोट्स करो फटाफट से। शिवम ठीक है, पूर्ण बहुमत अभी दूर है, हाँ यार बहुत दूर है अभी पूर्ण बहुमत।
मतलब इसमें लेकिन मजा आ रहा है मेरे को देख के कि वाह, इसमें बड़ा अलग अलग 15 लोगों ने कोई एक ऑप्शन चुना है, फिर 7 लोगों ने चुना है एक दूसरे ऑप्शन को, 6 लोगों ने एक तीसरे ऑप्शन को चुना है। देखने वाली बात है। ऑप्शन अनामिका, वेरी गुड, ठीक है। रॉबिन ठीक है, ठीक है। आदित्य ठीक है। अंशु ठीक है। विकास ठीक है। शिवांगी ठीक है। शिवांगी गड़बड़ है। आयुष ठीक है। भाई अभी तो 29 वोट आए। पीयूष गड़बड़ है। पीयूष आनंद गड़बड़ है वोट। माला सही है। खुशी सही है, क्या बात है। क्रिश सही है। क्या बात है, जरा देखा जाए। और चलो ठीक है, तो 31 लोगों ने अपना बहुमत दे दिया है, और उन लोगों ने मिलके देखा जाए भैया किस ऑप्शन को जिताया है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रिजल्ट को आपको शेयर कर रहा हूँ फटाफट से। तो ये रहा रिजल्ट, और मैक्सिमम जनता बोलती है कि मेंडलीव साहब कहते थे, ध्यान से सुनना, मेंडलीव साहब कहते थे कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, उनका जो पीरियोडिक लॉ है, वो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी। चलो वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। बिल्कुल वेट होगा, बिल्कुल रॉबिन वेट होगा। चलो सही है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि इस क्वेश्चन में समस्या है, डिस्कशन की जरूरत है? कोई ऐसा है जिसको लगता है डिस्कशन की? हर्ष कुछ कहना चाहता है, बोलो हर्ष। सर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट में मेजर डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस नहीं है। देखो फिजिक्स वाले वेट और मास में रोना गाना मचाते हैं, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं सब बराबर है। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होना। ये मत बोलना कि वेट जो दिया हुआ है उस वेट के लिए हमको लिखना पड़ेगा मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज जी। नहीं, केमिस्ट्री वाले नहीं बोलते। केमिस्ट्री वाले बोलते हैं हमारे लिए बराबर है, चाहे वेट बोल लो चाहे मास बोल लो। ठीक है, फिजिक्स वाले थोड़ा रोना गाना मचाते हैं। चलिए ठीक है, सो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और किसी को इस क्वेश्चन में आई गेस तकलीफ नहीं है। चलिए भैया आगे आ जाए जरा। ओ भाई, कौन ज्ञानी पुरुष है ये? आस्था, क्या हो गया बेटा? पेन इधर उधर क्यों चल रहा है? चलो रुको एक मिनट, जस्ट मिनट, जरा इसको साफ कर दिया जाए। हाँ जी, ठीक है। चलिए, सो अब अपन आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये है सीबीएसई पीएमटी का आया हुआ, दैट इज आज के टाइम का नीट, जिसको आप नीट जानते हो, दैट इज सीबीएसई पीएमटी। ठीक है, तो बोलता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, बोला बताओ इसको कहाँ रखा जाएगा। सोचो और सोच के बताओ। अच्छा, कोई मानता कोई नहीं मानता। उज्जवल बोल रहा है कष्ट हमको होता है। नहीं, आप चिंता मत करो, कोई कष्ट नहीं उज्जवल, मैंने बता दिया ना, केमिस्ट्री वाले के लिए वेट का कोई मतलब नहीं है। वेट या मास बात सेम है। तो बोला है कि इस एलिमेंट को कहाँ रखा जाएगा। सॉरी सॉरी, पोल लॉन्च करना मैं भूल गया, पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, पोल लॉन्च हो चुका है। देखो ऑप्शन देखो, सोचो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉन्फ़िगरेशन दिया है, बोलता है कि इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा, किस ग्रुप में प्लेस किया जाएगा। बहुत टफ सा क्वेश्चन है ना, सीबीएसई वालों ने पूछ दिया। बहुत टफ क्वेश्चन है। ओके, उज्जवल गड़बड़ है, शिवम सही है, अमन सही है, क्या बात है। क्रिस सही है, आयुष सही है, शिवांगी गलत है, श्रेयांश सही है, रॉबिन सही है, आदित्य गलत है, शुभम सही है, गुलशन सही है, सनी गलत है। सनी चेक करो बाबू, क्या कर रहे हो? माला सही है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जितने लोगों को मैंने सही बोला वो लोग गलत थे एक्चुअल में। देखो, मैंने किसी को भी सही और गलत बोला है ना, उस चीज पे नहीं जाना। इस क्वेश्चन को फिर से देखो। बहुत लोगों ने बहुत छोटा सा एरर किया है, बहुत छोटा सा एरर। उस चीज को ध्यान दो। ठीक है, हाँ निशिता अब सही है, उज्जवल सही है, वेरी गुड। सनी सही है, शिवम गलत है।
देखो इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा ग्लिच है, एक छोटा सा ना, मतलब सोच के देखोगे ना, छोटा सा मतलब फंसाने के लिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन। श्रेयांश सही है, अंशु सही है, खुशी सही है, आदित्य गलत है, शुभम सही है। क्या बात है उज्जवल, वेरी गुड। हर्ष सही है, आयुषी सही है। तो बहुत लोगों ने शायद पहले वोट कुछ अलग किया है और आंसर अलग दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि यही आंसर देखा जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड हो। आयुष सही है, चलो ठीक है। तो मैं एक बार वोट शेयर करता हूँ, या एक काम करते हैं, वोट शेयर करता हूँ और फिर से मैं वोटिंग कराता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोगों का आंसर चेंज हुआ है। ठीक है, सो 29 वोट्स हो चुके हैं, एक वोट और बाकी है, एक वोट जल्दी से भेजो और मैं इसको शेयर करूंगा, फिर रीवोट कराऊंगा। मैं देखता हूँ कि कितनों का चेंज हो रहा है आंसर। ओके ठीक है, सो 30 वोट्स हो चुके हैं, तो मैं इस पोल को रोकता हूँ। और देखो ध्यान से देखना पोल को, 19 लोगों ने बोला है ऑप्शन नंबर ए, 3 लोगों ने बोला है बी और 6 लोगों ने बोला है सी, 2 लोगों ने बोला है डी। मैं इसको रीलॉन्च कर रहा हूँ पोल को, और दोबारा से आंसर करो, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। और ये गलती एग्जाम में अक्सर होती है, हम एक नजर में देखते हैं, बोल देते हैं ये आंसर होगा, समस्या हो जाती है। अब देखो यार कैसे ऑप्शन बदल रहे हैं। श्रेयांश वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ उस चीज को कि वो ऐसा क्यों लिखा हुआ है। गुलशन गलत है। अभी 4 लोगों का वोट बाकी है भाई, 26 लोगों ने वोट दिया है। आदित्य सही है, वेरी गुड। शुभम कुछ कहना चाहता है, बोलो शुभम। कभी भी एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे, तब हम लोग डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली exactly. पहले आप अपने हिसाब से अरेंज करोगे, जो दिया है अरेंजमेंट वो मैटर नहीं करता, आप अपने हिसाब से उसको अरेंज करो, तब जाके चेक करो कि कहानी कैसी है। ठीक है, आपको वैसे देखना होगा। ओके। काहूत का डेमो दे रहे हैं, ये काहूत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है यार, काहूत से तो बेटर रही है। चलो ठीक है, तो 30 लोगों ने आंसर, एक वोट जल्दी दो, फटाफट से एक वोट भेजो तो, जल्दी से एक वोट। 29 हो चुके हैं भाई, 29 पे क्यों रुक जा रहा है आके। हाँ चलो ठीक है, 30 हो गया। तो देखो अब की बात 30 वोट्स में देखो कैसे बदल गया है कहानी। अच्छा कल मोल का है, ठीक है। सो देखो कहानी 30 वोट्स में कैसी बदली है। तो ऑप्शन नंबर सी है 18 लोगों का, और ऑप्शन नंबर ए है 8 लोगों का। यार पहले तो 16 ही था, तो ऑप्शन नंबर सी क्यों हुआ, चलो इस चीज को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको ध्यान दो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन ने क्या समस्या दिया, इसने क्वेश्चन ने क्या तरह के चेंजेस किए, देखो ऑब्जर्व करो। अक्सर ये गलतियां होती हैं। 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद ध्यान दो, 3p के बाद एक्चुअल में आता है 4s और फिर आता है 3d। यहाँ पे 3d अंदर लिखा है, 4s बाहर लिखा है, जबकि भरा बिल्कुल सही है। देखो डी को इसने ना 10 नहीं भरा है, ध्यान दो यहाँ पे, डी में 3 ही भरे हैं, मतलब पहले 4s को भरा है फिर 3d को, लेकिन लिखते वक्त 3d अंदर में लिख दिया। सो यहाँ से हमको एक चीज तो समझनी पड़ेगी, वो ये कि सबसे लास्ट में किसको भरा गया है, इसको भरा गया है, दैट इज 3d3 को। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अंदर वाला है, अंदर वाला में फुल्ली फिल्ड नहीं है। डी का कितना होता है फिल करने के लिए, 10, ये 3 पे ही कैसे निकल गया। इसका मतलब डी वाला एक्चुअल में क्या है, कम भरा हुआ है, मतलब वो बाहर का था। या ऐसे बोल लो कि उसको लास्ट में भरा गया, तभी तो कम भरा है वो। इसका मतलब उसका जो ग्रुप डिसाइड होगा वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। अब होता क्या है, एक चीज मैं समझाता हूँ, यहाँ ध्यान देना। होता ये है कि जब हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो किया क्या जाता है कि अपने सुविधा के लिए, ये याद रखना, अपने सुविधा के लिए जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको एक साथ, फिर 2 वाले को एक साथ कंटिन्यूटी में, फिर 3 वाले को कंटिन्यूटी में,
फिर 4 वाले को कंटिन्यूटी में लिख देते हैं, हम अपने सुविधा के लिए लिखते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि ये कोई रूल है, सुविधा के लिए 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले को एक साथ लिख दिया जाता है, लेकिन कब? पहले कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के बाद। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अंदर में कोई आपको पूरा भरा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब वहां समस्या है। कितने ऐसे हैं जिसको ये चीज समझ में नहीं आई कि यहाँ पे क्या समस्या था, क्या गलती हुई? सो यहाँ पे ऑप्शन का आंसर क्या आएगा? 5th ग्रुप। क्यों? क्योंकि D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्रुप कौन सा होता है? 5वां होता है। बोलो विवेक, क्या समस्या हो गया? सर पहले तो 4:2 आया है, तो सर उसको क्यों लास्ट में रखा? अच्छा एक बात बताओ विवेक, ऐसा देखे है ना, कभी कभी हम चीजों को सुंदर लगने के लिए अरेंज करते हैं। Yes, sir. जरूरी है कि हम मतलब जैसा हमारा अरेंजमेंट है, जैसे अच्छा कभी कभी ऐसा नहीं होता कि क्लास में जब हम बच्चों को बैठाते हैं तो ऐसा होता है ना कि भले ही किसी के मार्क्स कम ज्यादा आए हों, लेकिन पहले छोटा हाइट वाला, फिर बड़ा ऐसे करके बैठा देते हैं। Yes, sir. तो सेम कहानी यहाँ पे भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सुंदर लगने के लिए 1 वाला जो कोएफिशिएंट है उसको एक साथ कंटिन्यूटी में, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को लिख देते हैं। तो ये 3 वाले को लिखा हुआ है, उसमें हमको पता चल गया कि डी आ गया। समझ आया क्या कहानी हुई? या बस फिर सुंदर लगने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भरना नहीं है, ये सुंदर लगने के लिए रीअरेंज कर दिया है, काम खत्म। अगर सर एक और इधर से देखा जाए तो सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से भी देखा जाए तो हो सकता है, क्योंकि दो नहीं देखो, याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा लास्ट जिसमें भरा जाएगा कम वही भरेगा ना? ये बताओ, ये कम भरा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि लास्ट इसी में गया होगा, वरना डी में तो 10 भरना चाहिए था, तब इसमें आते। Yes, sir. लेकिन इसमें 3 ही भरा है, इसका मतलब क्या है कि अंतिम में यही भरा गया, 3 ही बचा होगा, तभी तो 3 उसमें डाला, वरना 10 डाल के आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते ना। Yes, sir. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? D3 में, डी में आया कि एस में आया? जल्दी बताओ विवेक। क्या सर? लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कहोगे, डी में आया है कि एस में आया है? इसमें किसमें? इसमें नहीं सर, डी में है, डी में ना। डी में आया है, ठीक है। चले शुभम, 121 को अभी कराया ही नहीं है, उसको तो छोड़ के रखा हुआ है, 121 वाला और एफ ब्लॉक वाला, ठीक है। चिंता मत करो, आएंगे, उस पर भी आएंगे, उसका भी दिन आएगा, थोड़ा इंतजार कर लो, आई प्रॉमिस उसका दिन आएगा, ठीक है। चलो बोलो रॉबिन। सर आपको पता कैसे चला या ये सी ऑप्शन ही होगा? बेटा ये बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पूरा भरा हुआ नहीं है? एस में 2 का कैपेसिटी होता है, पूरा भरा है। पी में 6 का होता है, पूरा भरा है। डी में 3 ही भरा है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे अंतिम डब्बा जिसमें डालते हैं वही तो पूरा नहीं भरता, और उससे पहले वाले तो सारे पूरे भरते हैं ना। जी सर, वो सब तो समझ गए, लेकिन 5th ग्रुप कैसे हो? अच्छा 5th ग्रुप कैसे हुआ? एक तो पूरा टेबल लिखवाया ना कि D3 अगर होता है तो उसके लिए ग्रुप नंबर 5 होता है। देखो एक पूरा टेबल लिखवाया है रॉबिन, D3 के लिए 5, S1 के लिए 1, S2 के लिए 2, ये पूरा टेबल लिखवा के दिया है मैंने। नोट्स को चेक करो, वहां लिखवाया हुआ है, ठीक है। ठीक। हाँ चलो, दुखी हो गया क्यों भाई? रॉबिन सब ठीक है जीवन में? यस सर, सब अरे ठीक। हंसते मुस्कुराते रहो यार, ऐसे दुखी हो के क्यों बोलते? ठीक है मान लेते हैं, बोलते हैं तो। अरे दुखी नहीं होना यार, इतना मजेदार चीज पढ़ने इसमें दुखी कैसे होना, बताओ तो। एक और तरीका है इसको करने का, अगर कंफ्यूजन हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को सम कर दो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को सम करो, एटॉमिक नंबर पता चला, फिर से अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको पता चल जाएगा पोजीशन क्या है। समझ आया? किसी को इसमें कंफ्यूजन है ना, सारे को सम करो, दोबारा से खुद से लिखो, और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पीरियड और ग्रुप बता लो, काम खत्म। अगर समस्या होती है तो। कोई ऐसा जिसको लगता है कि अभी भी समझ नहीं आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है वही AIPMT का आया हुआ पुराना क्वेश्चन था। देखो ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं यार, बस थोड़ी थोड़ी चीजों में फंसा लेंगे तुमको, बाकी टफ नहीं है। ये है राजस्थान PMT का आया हुआ क्वेश्चन, बोलता है डोबरनियर ट्रायड इसमें से कौन सा है? देखो तो जरा, कौन सा है इसमें डोबरनियर ट्रायड? पढ़े थे कभी डोबरनियर ट्रायड? तिकड़ी पढ़े थे ना हम लोग कि भैया तिकड़ी कौन सी होती है। देखो इसमें से तिकड़ी कौन सी है? देखो फटाफट से, इसमें तिकड़ी कौन सी है? रॉबिन वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, गुलशन सही है, आयुष सही है। तिकड़ी कौन सी है भाई? डोबरनियर साहब की तिकड़ी कौन सी है? उज्जवल ठीक है, निशान ठीक है,
देखो मेरे आंसर पे नहीं जाना, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हो सकता है तुम गलत दोगे फिर भी मैं बोलूंगा, अगर ऑप्शन में भेजो तो मैं बोल दूंगा कि सही है। तुम सोचो, लास्ट में मैं बताऊंगा, मैं अपना पत्ता लास्ट में खोलूंगा भाई, क्यों बताओ अभी? अब ये पीएमटी का नहीं, अब ये पीएमटी एग्जाम्स नहीं होते, नहीं हर्ष, अब ये पीएमटी नहीं होते, पहले हुआ करते थे, अब तो नीट होता है ना, नीट के थ्रू सारे एडमिशन होते हैं, पहले ये पीएमटी हुआ करते थे। मृगांक ठीक है, रॉबिन ठीक है, पीयूष आनंद ठीक है, आदित्य हेजलवुड, हेजलवुड है ना, हाँ ठीक है, शिवम ठीक है, क्रिश ठीक है, भाई अभी वोट सारे नहीं आए, 25 लोगों ने वोट दिया, 5 लोग अभी भी सोच रहे हैं, सोच लो भाई, सोच के वोट देना। अरे उज्जवल चिंता मत करो, आ जाएंगे, आते रहते हैं अपन, आते जाते रहते हैं, पुराने जमाने नए जमाने में इंटरचेंज होता था। शिवांगी वेरी गुड, श्रेयान सही है, भाई अभी भी 3 वोट बाकी हैं, देखो जब तक 30 नहीं होगा तब तक मैं शेयर नहीं करूंगा। सो ऑप्शन ओके, अनामिका ठीक है, खुशी ठीक है, श्रेयांश टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ यार बहुत जरूर। देखो एक्चुअल में क्या है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, होता क्या है कि बहुत बार ऐसे एग्जाम्स में देखे गए हैं जो पुराने क्वेश्चन जो 95, 92 या 80s में पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है सीधे। देखोगे अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन, ऐसे ना कि एक ही क्वेश्चन 4 एग्जाम में आया हुआ है। सिंपी ठीक है, आज रात को डीएसएस, उज्जवल एक बार मैसेज करना यार मेरे को, मैं श्योर अभी नहीं बोल सकता, एक बार मैसेज करना। जिया एक बार गलत है बेटा, फिर से चेक करो। उज्जवल हाँ, एक बार मैसेज कर देना मेरे को, मैं देखता हूँ। रॉबिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10th क्लास में भी ये पढ़ना था, सही है। पलक ठीक है, चलो तो भैया हमको पता है, इसमें कोई डिस्कशन करने, एक वोट जल्दी दो यार, 29 पे अटका हुआ है, एक वोट के लिए कितना तरसाओगे, जल्दी दो, बेचारा क्वेश्चन अटका हुआ है एक वोट के लिए, जल्दी वोट मिले मैं आगे बढ़ूं। 3 मिनट हो चुके हैं, गुड चलो। सो भैया अपने पास वोटिंग आ चुकी है और 65% वोट के साथ ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी विजेता रहा। तो हमको पता है कि डोबरनियर ट्रायड में हमने किसका किसका यूज किया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया था। ये तो कतई किसी एंगल से वैलिड ही नहीं है, ये तो देख के लगता है मैग्नीशियम का तो फैमिली नहीं है ये भी देख के पता है कि फॉस्फोरस सल्फर कहाँ से आ गए, एक ग्रुप वाले तो है नहीं या फैमिली तो है ही नहीं, तो सोचना ही बेकार है। इसमें देखो तो भैया ये नहीं था, एक्चुअल में क्या क्या था, लिथियम सोडियम पोटेशियम था, ना कि पोटेशियम सोडियम और रुबिडियम था। कोई ऐसा जिसको इसमें कोई रोना गाना है, कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया हमको तकलीफ है, ये समझ ही नहीं आया हमको। तो ये ऐसा लगता है कि भैया इस प्लेनेट का क्वेश्चन नहीं था, ये दूसरे प्लेनेट पे चला गया था क्वेश्चन। डन है, चलेगा, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब अपन आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो मैं फटाफट से एक बार इसको शेयरिंग को रोकता हूँ और जरा देखा जाए अगला प्रश्न क्या बोलता है। अभी तक तो हरियाली है, क्या बात है, चलो सही है, अपने को यही चाहिए यार, हंसते मुस्कुराते रहो, बाकी सारे सॉर्टेड है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, नालायक सा क्वेश्चन, कितने एग्जाम में पूछा गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बीसीईसी है ना, वो बिहार वाला है, बीसीईसी बिहार के एग्जाम को बोलते हैं, अब तो नहीं होता, पहले होता था, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बोलता क्या है, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयोडीन, आयोडीन का साइज कौन सा सही है, रेडियस वाला क्वेश्चन है, सोचो। एनायन, केटायन, न्यूट्रल एटम, रेडियस वाला क्वेश्चन है, कैसे अरेंज किया करते थे, एनायन, केटायन और न्यूट्रल एटम में ऑर्डर, क्या बात है, सोच समझ के आंसर देना, गलती होने के चांसेस बहुत हैं इस क्वेश्चन में, छोटा सा एरर कर सकते हो, इसे सोच के आंसर देना। सनी वेरी गुड, हर्ष ठीक है, मृगांक ठीक है, शिवानी गड़बड़ है, शिवानी फिर से चेक करो बाबू क्या होता था। हाँ इसमें रायता फैला, लेकिन बहुत नहीं फैला यार, मेरे को लगा बहुत फैलेगा। उज्जवल वेरी गुड,
स्मार्ट हो गए बहुत लोग। शुभम ठीक है, पीयूष आनंद ठीक है, माला ठीक है, रॉबिन गड़बड़ है, विवेक ठीक है, शिवांगी ठीक है, आयुष ठीक है, शिम्पी गड़बड़ है, अंशु ठीक है, अभी 27 वोट श्रेयांश ठीक है, 27 वोट आ चुके हैं, एक वोट सॉरी 2 वोट और चाहिए, 28 हो चुके हैं। 2 वोट जल्दी दो, क्या बात है यार, इसमें भी लगभग मतलब पूर्ण बहुमत से आराम से सरकार बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 50% से अधिक वोट मिल रहे हैं एक ऑप्शन को। एक बोला है, ए नहीं बोला है। सौरभ ठीक है, गुलशन ठीक है, आदित्य ठीक है, चलो ठीक है। सो वोट कंप्लीट हुए, देखा जाए जरा। सो भैया ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूर्ण बहुमत से जीत गया है, कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है इसका। याद करो सीक्वेंस, एनायन सबसे बड़ा होता है किसी भी एटम का, न्यूट्रल एटम मिडिल में होता है, केटायन सबसे छोटा होता है। एनायन, न्यूट्रल, केटायन। कोई ऐसा जो इसमें रोना चाहता है तो मुझे बता दो कि हमको रोना गाना है, तकलीफ है, हमको समझ नहीं आया। कोई ऐसा है? कोई ऐसा जिसको इत्तू सा भी डाउट लगता है कि भैया ये इतना समय मेरे को समस्या है, कोई समझ में नहीं आया, जादू हो चुका है? कुणाल ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नहीं देखा था बेटा कुणाल। बोलो रॉबिन, क्या समस्या हो गया जीवन में? सर ये वाला भूल जाते हैं बार बार। बाबू भूल जाते हैं तो फिर तो याद करना पड़ेगा ना, आप भूल जाइएगा तो क्या समस्या होगा, दिक्कत है ना। ऐसे सोच के रखो, देखो ऐसे सुनो, इस चीज को ऐसे ध्यान थोड़ा रख सकते हो तुम अगर। अच्छा रॉबिन एक बात बताओ तुम मेरे को, एक क्वेश्चन है। मान लो रॉबिन आपकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, ठीक है, मैं एक रोटी एक्स्ट्रा खिला दिया, तुम चाहोगे उस रोटी को खाना? तुम चाहोगे अपने से क्या रखना चाहोगे, उसको दूर रखना चाहोगे कि पास रखना चाहोगे? दूर। दूर रखना चाहोगे। एनायन का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ठूसना चाहते हैं। कोई चाहता है कि उसको ठूसा जाए? नहीं। तो वो न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि उससे दूर रहे? यस सर। उससे दूर रहे मतलब रेडियस क्या रहेगा? बड़ा। बड़ा। तुम्हारे पास कोई चीज है, तुम्हारा कोई सामान छीनना चाहता है, तुम कोई चीज रखे हो, बोलता है कि दे दो मेरे को, तुम देना चाहोगे उसको? उसको लेकर और चिपका लोगे अपने पास। केटायन उसमें छीनना चाहता है, उसको लेकर तुम और न्यूक्लियस के पास चले जाओगे, कोई छीन ना पाए। समझ आ रहा है? रेडियस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा है। अब डन है? यस। याद रहेगा? चलो ठीक है। ये जो कहानी अभी बताया ना, ये पूरे प्रेडिक्टेबल में वैलिड है। आयोनाइजेशन में भी लगाओगे, हर जगह लगाओगे, ऐसी ही कहानी, इसी लॉजिक पे पूरा कहानी चलता है। चलो ठीक है। सो जस्ट मैं फुल शेयर कर दिया था, हो गया ठीक है। तो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। सोच समझ के देना, आईआईटी का क्वेश्चन है, 2000 का एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फंसा सकता है आपको, सोच समझ के आंसर देना। एक एक ऑप्शन को प्यार से चेक करना, हड़बड़ा के नहीं करना है। अच्छा, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। सो आपको ऑप्शन नहीं आएगा तो आप मुझे लिख के भेज देना, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, मैं पहले से बता दे रहा हूं। जरूरी नहीं है हो, ऐसा नहीं बोला मैंने कि वो है ही, मैंने बोला हो सकता है। अगर किसी को लगे कि ऐसा है तो मुझे आप ऑप्शन लिख के भेज दो, और अगर एक ही सही है तो फिर पोल करो, और क्या। मैं एवं ही डरा रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है। अच्छा ऐसा है क्या? श्रेयांश ऑप्शन चेक करो तो जरा फिर से, डराने का असर मिल गया श्रेयांश में। अनामिका वेरी गुड, गुलशन वेरी गुड, आदित्य सही है। अबे एडवांस है, लेकिन मैंने बोला था इसके क्वेश्चंस आसान आते हैं, बस लगता है हमको कि टफ है, ये ध्यान रखना होता है। शिम्पी गड़बड़ है,
सिंपली पहला N है, दैट इज नाइट्रोजन। मृगांक गलत है। नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरोन। अरे नालायको, सोचो जरा। हर्ष सही है, अंशु सही है, खुशी सही है। मृगांक अपने ऑप्शन को रीथिंक करो, क्या रायता फैला दिया अपने ऑप्शन में। अंशु सही है, सनी सही है। उज्जवल सही है। मृगांक गलत है। आस्था सही है। आयुष गलत है। आयुष गलत है। ओह सुनिए, नहीं आयुष सही है, शिवांगी सही है, मृगांक सही है, आप सही है, किसी और का गलत था। हाँ पहले आयुष गलत था, आप सही है। ओके, पहले गलत ऑप्शन भेजा था। हाँ जिया गलत है। जिया चेक करो, केटायन बना रहे हो, रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। साइज छीन रहे हो ना, तुम लेके पास बैठोगे ना, उसको भी जस्ट समझाया था। माला सही है। भैया 23 वोट आए हैं, एडवांस के नाम पे आधे तो डर गए लगता है। शिवम सही है। ऐसे डरना नहीं है अपने को, डरना मना है। एक सीरियल है ना, डरना मना है, तो डरना मना है भाई। केमिस्ट्री में खास करके डरना मना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मेमोरी, केमिस्ट्री का रेसिपी तैयार है। शिवम सही है। डरना जरूरी है, ये सीरियल का नाम है, डरना मना है, ये भी एक सीरियल था। बताता हूँ, एक सीरियल और भी ऐसा है। घबराना मन, घबराना नहीं है, घबराना मना है, कुछ ऐसे है। पाकिस्तान पाकिस्तानी सीरियल है, ऐसे इंटरव्यू टाइप का होता है। ठीक है, तो कितने हो गए? 26। अभी भी 4 लोग, भैया वोट दो यार, एडवांस के नाम पे डर गए हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं गजब से, हाँ सीरियल्स में पहले बहुत देखता था निशिता, अब बहुत कम देखता हूँ। पाकिस्तानी सीरियल अच्छे होते हैं भाई, द वे मूवी अच्छी नहीं होती है। रॉबिन सही है, सौरभ गलत है। हाँ घबराना इंटरव्यू है, इंटरव्यू का सीरियल है, इंटरव्यू लेते हैं, जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनका इंटरव्यू होता है। अरे भाई 3 वोट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से 3 वोट दो। बेचारा एक 57% पे अटका हुआ है, एक ऑप्शन वेट कर रहा है कि जल्दी से मुझे वोट मिले। चलो पहुंचने वाला है। रॉबिन सही है। खतरा खतरा खतरा, इतना बकवास सीरियल। वो 2 आ जाते हैं नमूने, नौटंकी करते रहते हैं, और उसमें ये टिकटॉक वालों को बुला लेते हैं। दिल पे मत लेना यार, कोई होगा तो बोलना अच्छा ऐसा बोले। बहुत मेहनत लगा रॉबिन चेक करने में, क्या बात है। एक वोट जल्दी दो यार, 29 पे अटका हुआ है कहानी, जल्दी एक वोट दे दो फटाफट से। चलो ठीक है। ओ भाई 29 पे अभी भी अटका हुआ है। 4 लोग कौन वोट नहीं दे रहे हैं? भाई मैं पकड़ पकड़ के पूछूंगा फिर कितने वोट नहीं दे रहे हैं। जल्दी से वोट दो, जल्दी जल्दी वोट दो फटाक से। चलो ठीक है। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है उज्जवल, चलो ठीक है। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है 30 वोट आ चुके हैं। सो अपने पास ऑप्शन नंबर बी में सबसे अधिक वोट हैं, देख लेते हैं। देखो बाबू, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या बोलते थे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो हम सीधे कहते थे कि भैया जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस ज्यादा। सारे में इलेक्ट्रॉन्स को चेक करो तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है।
10 ही है ना, ठीक है। चलो, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर बड़ा, रेडियस छोटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कहानी नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सबके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, सेम आ रहा है, जिसमें रेडियस में, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, रेडियस छोटा, गया सारी थ्योरी। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, प्रोटॉन से चेक करो, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्शन, छोटा रेडियस, काम खत्म, ठीक है। हर्ष बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हर्ष देखो क्या है, ये सीक्वेंस जस्ट उल्टा हो, ये सीक्वेंस को नहीं, उल्टा नहीं होगा, मतलब ऐसे है, ये सबसे बड़ा रेडियस, फिर ये, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी बहुत लोगों ने बोला था, स्टार्ट में मुझे मैसेज किया था, भाई सी कैसे होगा, लिथियम बीच में है, लिथियम सोडियम पोटेशियम होता है ना, ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए बहुत लोगों ने, 7 लोगों ने दिया ऑप्शन नंबर ए, कैसे दे दिया भाई, ऑप्शन नंबर ए नालायक ऑप्शन है, चेक करो जरा, मुझे बताओ, ये है क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा बेरिलियम, मान लिया बेरिलियम से बड़ा बोरोन, कहां से हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी बोला है ये, या कुछ और थोड़ी बोला है, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी गलत होगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया अपने पास सीक्वेंस कैसे आएगा, तो लिथियम बेरिलियम बोरोन, बेरिलियम बड़ा होगा बोरोन से, याद रखो। तो यहाँ पे सीक्वेंस अगर आपको लिखना होता तो आप क्या लिखते, बेरिलियम ग्रेटर देन बोरोन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये होता। डन है क्या, कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है, जो कहना चाहता है कि भैया हम तो रोएंगे, हमको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, कोई इसमें रोना गाना मचाना चाहता है, विवेक रोना गाना मचाना है क्या, बोलो विवेक। सर कॉन्फ़िगरेशन से देखे तो सर ये फ्लोरीन का होगा लास्ट आउटर मोस्ट सेल 2p6 होगा, तो सर ये तो फुल्ली स्टेबल से नजदीक है। बेटा सारे ही हैं, सारे 2p6 हैं, लिख के देखो। सर ऑक्सीजन का तो 2p4 ना होगा। बाबू 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है ना, इसमें भी तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस लगा है, तो ये भी 2p6 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 10-10 इलेक्ट्रॉन ही है ना सब में, विवेक समझ आ रहा है क्या। सर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबका इक्वल ही आ रहा है, तो कैसे रखेंगे, जैसे सोडियम और लिथियम पोटेशियम का आ रहा था सबका सेम ही। चलो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें विवेक। नो सर। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब ऑर्बिट ऑर्बिट तो सब सेम हो गया, किसका रेडियस कम और ज्यादा, प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा जोर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को जो बाहर में बैठा होगा। यस सर। ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं बना के बताऊं, देखो ऐसे कहानी, ये अपने पास कहानी क्या है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, पहले वाले में सब में के लिए, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, सबकी कहानी ऐसी है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, एक केस में न्यूक्लियस में अपने पास कितने प्रोटॉन है, फ्लोरीन के केस में कितने प्रोटॉन, 9, ऑक्सीजन के केस में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 8, ये प्रोटॉन्स के नंबर हैं, और नाइट्रोजन के केस में 7। बताओ यहाँ पे बैठे इलेक्ट्रॉन को किस केस में ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा, जल्दी बताओ मुझे विवेक। नाइट्रोजन का। कैसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, कम होगा ना, इसमें प्रोटॉन बाबू कम है तो अट्रैक्शन भी तो इसको कम अट्रैक्ट करेगा ना, तो सर ये तो क्लोरीन होगा। ठीक है। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, फ्लोरीन में, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, हटेगा। अब डन है, यस सर। ठीक है। चलो, और ये तो ऐसे भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, हम सीधे कहते थे इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम तो एटॉमिक नंबर ज्यादा, रेडियस छोटा, डन है। कोई ऐसा जिसको अभी भी लगता है कि ये क्वेश्चन में डाउट है, एडवांस ने बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ दिया, और ये बिल्कुल फर्जी बात था कि इसके मोर देन 1 करेक्ट है, एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये भ्रम है कि एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, इस टॉपिक से आसान क्वेश्चन होते हैं, और हमने बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है, तो परेशान नहीं होना। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, बोलता है एटॉमिक नंबर 29 कहाँ बिलोंग करेगा, और क्वेश्चन देखो ना, ये क्वेश्चन 1 एग्जाम 2 एग्जाम 3 एग्जाम में पूछा गया है, 91 और 2001, ट्रेंड समझो, पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, करो फटाफट से। एटॉमिक नंबर 29 कहाँ पे होगा, जल्दी से बताओ, किस ब्लॉक का होगा, मैं शेयर कर रहा हूँ, सॉरी पोल शेयर नहीं किया ना, पोल शेयर कर रहा हूँ, हाँ पोल शेयर कर रहा हूँ, आयुषी वेरी गुड। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोल मत कर, मतलब
ABCD दिया ना, तो एक ही D यहाँ दिया, तो ये मत सोचना कि D ऑप्शन कर देंगे तो D पोल है। आयुष ठीक है, अंशु ठीक है, मृगांक ठीक है, गुलशन गलत है, अनामिका सही है, क्रिश सही है, उज्जवल सही है, सिंपी सही है, शुभम सही है, पीयूष सही है, शुभम सही है, पलक सही है, आदित्य सही है, सनी सही है, गुलशन सही है, रॉबिन सही है, निशिता सही है, ठीक है उज्जवल, क्रिस सही है, अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो मैंने शायद आंसर इस क्वेश्चन का बता दिया, इसलिए मैं पोल का वेट नहीं कर रहा। सो भैया हमको दिख रहा है इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, बहुत लोगों ने लिख के देखा होगा, दैट इज 3D9 आया होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। यही आया क्या, 3D9 आया है क्या, जल्दी बता दो मेरे को, 3D9 आया कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, 29 इज 3D9, बिल्कुल। 3D9 का मतलब क्या हुआ, 3D9 का मतलब हुआ पीरियड कौन सा हो जाएगा भैया, तो पीरियड तो हम देखेंगे तो 4:2 रहा होगा, तो पीरियड 4, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ ब्लॉक पूछा है, कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, तो भैया हम ब्लॉक क्या बोल सकते हैं, D9, मतलब कौन सा ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये है कॉपर। बाद में इसमें एक छोटा सा चेंज होगा, ये एक्चुअल में D9 नहीं होता, थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है, एक्सेप्शन है, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, बाकी अभी के लिए डी ब्लॉक इज द करेक्ट चॉइस। डन है क्या, कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है? D7 चेंज नहीं होता, D4 और D9 चेंज होता है उज्जवल। कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है, कहना चाहता है भैया हम तो रोना गाना मचाएंगे? नहीं है, तो मैं देखो रिजल्ट शेयर करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ऑप्शन नंबर ए कैसे दे दिया किसी ने, ये तो फर्जी क्वेश्चन होते हैं। बोल विवेक। सर हमको 30 तक मतलब फिर से बोलो विवेक, आवाज नहीं आया बाबू। करके तो अभी कॉन्फ़िगरेशन सर बोल रहे हैं कि मतलब 30 तक पीरियोडिक टेबल हमको याद है, तो इतना मतलब कर दिए, कॉन्फ़िगरेशन करके बता दिया। अगर सर कुछ ज्यादा एटॉमिक नंबर आ गया, जैसे 57 60 का बताना है, तो सर वैसे में कैसे बताएंगे कि इस ब्लॉक में है? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उससे बता लोगे, ब्लॉक में कोई समस्या नहीं होगा बताने में। ब्लॉक सुनो, एक चीज समझो, ब्लॉक या पोजीशन बताने में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाता है, पर इसका मतलब ये हुआ, समस्या कहाँ आती है, अगर आपको सीधे बोला ना कि कॉन्फ़िगरेशन बता दो, कोई बहुत बड़ा एलिमेंट ले लिया और बोला उसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल आप लिखते हो ना उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका ब्लॉक बदल जाएगा, उसका पीरियड बदल जाएगा, वो सेम रहेगा। जैसे अभी जस्ट बोला, मैंने बोला ये कॉपर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली आना चाहिए था D9, तो इसका ब्लॉक, इसका पीरियड, इसका ग्रुप D9 से ही डिफाइन होगा। भले ही इसको लिखते वक्त हम D9 नहीं लिखते, हम जब लिखते हैं तो इसमें एक एक्सेप्शन की वजह से हमें इसको D10 बनाना पड़ता है। उसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट में एक्सेप्शन की वजह से हमको बदलना पड़ता जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पोजीशन बदल जाएगा। पोजीशन हमेशा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही रहेगा। डन है विवेक? सर बट सर अगर कुछ ज्यादा एलिमेंट हो रहा है तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कोई भी है, कितना भी एटॉमिक नंबर दे दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम पोजीशन इसके हिसाब से बता सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन में क्या बदलाव होगा वो नहीं सिखाया है मैंने, वो पढ़ना हमको एटॉमिक नंबर, जब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा ये D9 जो है वो D10 कैसे बन जाता है, लेकिन इसका पोजीशन D9 के ही हिसाब से होगा, D10 के हिसाब से नहीं होगा। इसका जो ग्रुप बोलोगे वो ये नहीं बोलोगे कि D10 के हिसाब से हम इसका ग्रुप बोल दें 12, नहीं, इसका बोलोगे कि जो ग्रुप होगा वो 11 ही होगा, D9 के हिसाब से ही होगा। डन है विवेक? डन है, चलो ठीक है। सो आपको पोजीशन में कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। चलो मैं शेयर को स्टॉप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, PMT पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोलता है कि भैया बताओ एटॉमिक नंबर 6 है, कहाँ प्लेस किया जाए? तो बताओ यार, इतना फर्जी क्वेश्चन है,
और देखो क्वेश्चंस देख चुके हो तुम ट्रेंड कि रिपीट आता है क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, इसलिए इस बात पे मत जाना कि अच्छा ये तो पुराना क्वेश्चन है। भैया पुराने क्वेश्चंस को रिपीट मारा जाता है। बोलता है एटॉमिक नंबर 6 किस ग्रुप में आएगा, सोचो जल्दी से किस ग्रुप में आएगा, फटाफट से करो टिक्का। ये मेंडलीव के हिसाब से है, इसमें फंसेंगे बहुत लोग। ये मेंडलीव के हिसाब से, अब जिसको पीरियोडिक टेबल का याद है ना, वो 1 के बजाय क्या 2 के बजाय क्या लिखते हैं तो बता पाएगा। गुलशन सही है, चलो अभी तक तो सही जा रहे हैं, 8 में से 4 वोट सही ऑप्शन। अनामिका सही है, वेरी गुड, चलो मतलब पकड़ लिए, ट्रिक पकड़ लिए हो। सौरव गलत है, माला सही है, खुशी सही है, अंशु सही है, अंशु गलत है, आदित्य गलत है, क्रिश सही है, विवेक सही है, निशिता सही है, क्रिश सही है, रॉबिन सही है, उज्जवल सही है। क्या बात है, 2 ऑप्शन में एकदम टकराव चल रहा है, 2 ऑप्शंस में एकदम वोट बराबर पड़े हुए हैं। मुझे ऐसा क्यों देख के लग रहा है कि ग्रुप और पीरियड के नाम पे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आदित्य सही है, उज्जवल सही है, 21 वोट आए हैं, 9 वोट बाकी है। सिंपी सही है, थोड़ा पेशेंस रख के वोट दिया करो, अगर लगता है कि गलती हो सकता है तो। आयुष सही है, शनि सही है, शुभम गलत है, मृगंक सही है, शिवम गलत है, पीयूष सही है, सौरभ सही है। चलो ठीक है, 4 वोट और बाकी है भाई, जल्दी 4 वोट दो। 4 वोट बाकी है, जल्दी फटाफट से, फटाफट वोट दो, खटाखट आगे बढ़ेंगे अपन। शिवम गलत है, शुभम राज गलत है, करो फटाफट से। पलक सही है, अच्छा निशिता कोई बात नहीं, 2 लोग और जल्दी वोट दो। मेंडलीव के टाइम नोबल गैस नहीं, मृगंक थे नहीं, बाद में आ गए तो उनको ग्रुप 0 में जोड़ दिया गया। अंशु सही है, रॉबिन सही है, चलो ठीक है, 2 लोग जल्दी वोट दो भाई, जल्दी वोट दो। रॉबिन ठीक है, अंशु ठीक है, एक वोट और बाकी है, जल्दी से फटाफट से एक वोट, एक वोट फटाफट से जल्दी। आदित्य ठीक है, ओ भाई जल्दी एक वोट दो, कहाँ गया, कौन एक वोट नहीं दे रहा है। 80% लोगों ने वोट दिया, जल्दी एक वोट दो। नहीं हम तो नहीं देंगे, अब तो नहीं, हम नहीं देंगे, ऐसे बैठ गए हो। कौन है भाई जो बैठ गया कि नहीं हम तो नहीं देंगे वोट। शुभम ठीक है, क्या नलायक, क्या क्या क्या, चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो हो गया। सो अपने पास ऑप्शन नंबर ए 48% जनता बोल रही है, 50% वोट नहीं मिला है, पर हाँ एटॉमिक नंबर 6 है। कॉन्फ़िगरेशन बाबू इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। अच्छा 2p2 है तो इसके हिसाब से तो ग्रुप कौन सा आ रहा है, 14th आ रहा है, ठीक है।
इसके हिसाब से ग्रुप 14 आ रहा है। लेकिन याद करो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में याद करो तो ग्रुप 14 नहीं हुआ करता था, 15 नहीं हुआ करता था, वहां पे 1 से लेके 8 तक ही कहानी थी। सो 14 एक्चुअल में जो है ना वो मेंडलीव के हिसाब से कौन सा है, 4th है। ऐसे ध्यान रखो 14th है तो वो रोमन में 4 हो जाएगा, मतलब ये जो सेकंड वाला लेटर है यही मेंडलीव का ग्रुप हो जाएगा आसानी से। ग्रुप नंबर 15 मिल गया, सेकंड वाला लेटर, मतलब उसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 5। ग्रुप नंबर 16 मिल गया, सेकंड वाला लेटर, ये देखो ये वाला न्यूमेरिक, सेकंड वाला न्यूमेरिक, सॉरी सेकंड वाला न्यूमेरिक्स, तो ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो मेंडलीव को समझने के लिए, उसका ग्रुप ध्यान रखने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो डबल डिजिट का है तो सेकंड डिजिट को रोमन में लिख दो, वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ऐसे भी तुम जिसको खोजोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल समस्या कहाँ हुआ है ना, मैक्सिमम लोगों ने इसको बोला, भाई यहाँ पीरियड दिया हुआ था, खाली 4 नहीं देख के टिक लगा देना था, 4 देख के टिक्का मार दिए, पूरा पढ़ो पीरियड 4th है, ठीक है। चलो तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट बात है फटाफट से, ये सीपीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन जेई 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन बोलता क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियडिक टेबल में कहाँ प्लेस्ड हैं। अभी जस्ट बताया है मैंने, जस्ट सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और बी से भी आपको मतलब नहीं है फिलहाल, ए और बी से परेशान नहीं होना, सीधे चेक करो ऑप्शन। मैं फिर से कर रहा हूं, हाँ जी शेयर कर दिया पोल। एस ब्लॉक कौन सा ग्रुप होगा, एस ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होता है, फटाफट से टिक्का लगाओ। एस ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होता है, शुभम वेरी गुड, सौरभ गड़बड़ है। एस ब्लॉक कैसे कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। सौरभ आप सही है, हर्ष कुछ पूछना चाहता है, बोलो हर्ष। पीयूष सही है, पलक सही है। सर वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था मेंडली वाला, बुक में जो टेबल दिया है उसमें 6th ग्रुप में लाई कर रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 ग्रुप में लाई कर रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 है बाबू, एटॉमिक नंबर 6 ऑक्सीजन थोड़ी होता है, 8 होता है। ओके, ओ सॉरी सर। ओ कार्बन, कार्बन, हाँ ठीक है। हाँ, यस। चलो क्रिस सही है, आयुष सही है, अनामिका सही है, आयुष सही है, निशिता सही है, सन्नी ठीक है, आस्था ठीक है, गुलशन गलत कर दिए हो, रायता फैला चुके हो, रॉबिन रायता फैल गया, जिया सही है, रॉबिन सही है, उज्जवल सही है, अंशु सही है। ओ भाई साहब, बहुत लोग अलग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, ऑप्शन भेज के चेक करा ले रहा, अब बताऊंगा नहीं मैं ऑप्शन कौन सा सही है गलत है, अब मैं बताऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता ऑप्शन कौन सा सही है। मेरे तो ऑप्शन पूछ के टिक लगा ले रहे हैं, अभी मैंने देखा ऑप्शन बताया, देखा खटाक से एक वोट बढ़ गया, अब नहीं बता रहा मैं। एक सेकंड, मृगंक क्या है, कैसे मालूम करेंगे जब मृगंक अगर दोनों है, दोनों होता, मान लो 4 भी होता और 14th भी होता, तो पहले तो ऐसा ऑप्शन देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर दे दिया तो वहां ए और बी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। वो एक बार मैं बता दूंगा कि किस ग्रुप के लिए क्या नाम यूज करते हैं। तुम नॉर्मल पीरियडिक टेबल में भी देखोगे ना, तो हर ग्रुप के लिए, जैसे ग्रुप 1 के लिए लिखा जाता है 1 है, 2 के लिए लिखा जाता है 2 है, वैसे ग्रुप 3 के लिए 3B, सॉरी 3A। तो इस तरीके से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके हिसाब से आपको मैच करके देखना पड़ेगा। परेशान नहीं हो, मैं एक बार टेबल लिखवा दूंगा, ठीक है, चिल करो। वो किस ग्रुप के लिए क्या यूज किया जाता है वो मैं बता दूंगा। बाकी नॉर्मल पीरियड टेबल में देखोगे ना, ऊपर में लिखा होता है, ठीक है, करो फटाफट से। एनसीईआरटी वाले में भी लिखा हुआ है बिल्कुल,
कौन सा ग्रुप कौन सा है? अभी तक 22 वोट आए हैं भाई, 22 वोट आए हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं, 8 वोट पीछे हो, जल्दी करो। तेईस, 7 वोट, जल्दी से दो फटाफट से। नहीं नहीं बता रहा मैं किसका सही है गलत है, नहीं यार गलत फायदा उठाते हो, देख के बता दिया सही है गलत है, अच्छा ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, टिक मार दिए, ऐसे थोड़ी होता है, पता तो चले क्या चल रहा है, वरना मैं तो भ्रम में रहूंगा कि पता है सही सही कर रहे हो तो, और पता चला कि ले भैया ये तो रायता फैल रहा है यहाँ पे। चलो खुशी, सही है मृगंग, जा एक बता दिया, जा सही है। चलो ठीक है, सो यहाँ काफी टाइम हो चुका है, 24 वोट पे ही अपन इसको खत्म करते हैं, लेकिन ये है कि चलो जितने लोगों ने दिया लगभग सही दिया है। सो भैया एस ब्लॉक अभी जस्ट बताया, एस ब्लॉक का मतलब हुआ ग्रुप नंबर 1 और 2, 1 और 2 हुआ तो उसमें 2 डिजिट तो है ही नहीं, एक ही डिजिट है, तो वही उसका हो जाएगा रोमन में, तो 1 ए बोलो और 2 ए बोलो, काम खत्म। बाकी पीरियड टेबल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आज बहुत अच्छा वाला फील आया, क्या बात है शुभम, वेरी गुड। चलो ठीक है, देखो पढ़ाते वक्त ऐसा होता है ना कि थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है, थोड़ा चीज़ों को मैं चाहता हूँ ना कि अच्छे से फील करके समझ लो, तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस दिया करो यार, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। चलो ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, चलो पोल लॉन्च करो मैं फटाफट से, हाँ बोलता क्या है, 10th एलिमेंट ऑफ पीरियड टेबल रिजेंबल विथ, 10th एलिमेंट का क्या होगा, पीरियड या ग्रुप जो भी ऑप्शन दिया है, सीपीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी करो, सीबीएसई पीएमटी, सीबीएसई पीएमटी मतलब नीट, आज का नीट है। बोलता है 10th एलिमेंट पीरियड टेबल में कहां से बिलोंग करेगा, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा किसी का सही गलत है, बिल्कुल नहीं बता रहा, गलत फायदा उठाते हो। कम से कम 25 वोट पहुंच जाए तो फिर मैं बताऊंगा ऑप्शन सही है कि नहीं है। हाँ ठीक है, उज्जवल हो गया मान गया, माला हाँ माला सही है, सही है, मेरे को उल्टा दिख गया था। शुभम सही है, क्रिस सही है, निशिता ठीक है, रॉबिन ठीक है, सनी ठीक है, अंशु ठीक है, ठीक है, शुभम ठीक है। अच्छा फिर मैं बताने लगा यार पूछ सब मतलब ऐसे हो जाते हैं, नहीं बताइए बता बता, तो थोड़ा सा भावनाओं में बह जाना पड़ता है, क्या किया जाए, एक बार बता दीजिए। अनामिका ठीक है, चलो ठीक है, तो बहुतों को बता दिया मैंने, वोट जल्दी दो, तो कंप्लीट कर दो फटाफट से, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया जल्दी से वोट दो। इसमें एक ही ऑप्शन है यार, इसमें मतलब भर के वोट मिला है, मतलब ये तो ऐसा है ना कि क्या बोलते हैं, बिना अपोजिशन के जो जीत जाते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा सा वर्ड है, बीजेपी। हाँ यार सही बात है, आजकल तो वैसा ही चल रहा है, मतलब वही सही आया, मतलब ऐसा ही कहानी है, सिंगल पार्टी वाली सीन है, इसमें एक ही जीत रहा है, मतलब दूसरे को वोट ही नहीं मिला, दूसरे ऑप्शन को 0 वोट पे है,
23 में 23 वोट एक ही ऑप्शन को गए हैं। चलो ठीक है, सो मैं पोल को रोक देता हूँ, ऐसे ही जीत गया निर्विरोध। हाँ, इसको बोलते हैं निर्विरोध जीतना। ठीक है, तो देखो निर्विरोध ऑप्शन नंबर 2 जीत चुका है, दैट इज पीरियड नंबर 2। ठीक है, 10th एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 10 होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हमको पता चल गया कौन है। जल्दी से बताओ तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट है, मुझे जल्दी से बता दो ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ये, नियन है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सोच के बताना। बोलता क्या है कि किसने डेवलप किया लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल इज अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसका दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म। बोलता है लॉन्ग फॉर्म डेवलप करने में किसका सबसे जबरदस्त का कंट्रीब्यूशन है। ऑप्शंस आप चेक करो, मैं इसको रिलॉन्च कर रहा हूँ। लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसका देन है। रॉबिन ये कहां से, करो फटाफट से। नहीं ऑप्शन नहीं बता रहा मैं, ऑप्शन नहीं बता रहा, करो जल्दी। करो फटाफट से। कितने वोट आ चुका है, 25। जल्दी करो फटाफट से, मैं नहीं बता रहा किसी को ऑप्शन ना, बिल्कुल ना। of mostly चलो ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो मेरे ध्यान में से उतर गया था इस क्वेश्चन का भी, क्योंकि मैं भी ये श्योर नहीं आ रहा था कि कौन सा होगा। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के पीछे सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन था वो एक्चुअल में था नील बोर साहब का, नील बोर साहब का, ना कि मोस्ले साहब का। देखो इसके पीछे एक अच्छी सी कहानी है, मेरे दिमाग में से स्लिप कर गया था कि भैया मोस्ले साहब ही होगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या था ना कि जब इसको बनाया गया, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को जब बनाया जा रहा था, तो मोस्ले साहब ने ये बताया जरूर था कि भैया, हाँ बिल्कुल, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस होगा। मोस्ले साहब ने ये बताया जरूर था कि भैया मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो डिपेंड करता है, या फिर ऐसे बोलो कि जो पीरियडिसिटी है वो डिपेंड इस बात पे करती है कि एटॉमिक नंबर क्या है। लेकिन बनाते वक्त जो सबसे जबरदस्त का कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन नील बोर साहब का था। तो उसको बनाया नील बोर साहब ने था। मेरे भी दिमाग में से ये क्वेश्चन स्लिप कर गया था। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भैया मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बनाने वाले, डेवलप करने वाले नील बोर थे। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, मतलब ये हिस्ट्री वाली चीज मेरे दिमाग में से भी स्लिप कर गई थी। मेरे को भी ये लग रहा था, क्योंकि मुझे ध्यान में से ये आ रहा था कि नील बोर और मोस्ले, इन दोनों में से किसी एक का कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे भी ये कंफ्यूजन हो रहा था कि भैया है किसका आखिर कंट्रीब्यूशन। बोलो शुभम। सर तो मोस्ले साहब ने किया क्या था सर? मोस्ले साहब ने लॉ दिया कि भैया मॉडर्न पीरियडिक टेबल है या फिर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, लेकिन जो बनाते वक्त जो है वो बनाया किसने, तो बनाया नील बोर ने। इसी चीज का मतलब मेरे भी दिमाग में से नहीं, ये चीज नहीं आ रहा था
कि आखिर ये बनाने वाली जो चीज थी, वो बनाने वाली चीज, क्योंकि मैंने कभी बहुत पहले पढ़ा था यार कि मोस्ले है या नील बोर, ये ध्यान था कि किसी का कंट्रीब्यूशन है इसमें। सर तो मेंडलीव्स का भी तो सर कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था सर। मेंडलीव ने तो पहले दिया था ना कि उनका तो प्रेडिक्टेबल ही अलग है। मेंडलीव का प्रेडिक्टेबल अलग है ना, मैं मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है। सर तो कुछ कुछ कॉपी किया गया ना सर उसमें से? कुछ क्या, बहुत सारी चीजें कॉपी की गई हैं, लेकिन उसको कॉपी अरेंज की गई किसने किया? देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो डी ब्लॉक है उसको बीच में रखना है, एफ ब्लॉक को नीचे रखना है, ये अरेंज किसने किया? ये अरेंज किया था मोस्ले, सॉरी बोर साहब, नील बोर ना कि मोस्ले ने। ठीक है, ध्यान Yes, sir. रखना इस चीज को। हाँ सॉरी, ये मेरे भी दिमाग में से बिल्कुल ही स्लिप कर गया था ये चीज। चलो, तो मैं भी ये देख रहा था कि भैया किसके लिए, मोस्ले है या मेंडली या नील बोर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। अच्छा रॉबिन याद था, चलो यार बहुत अच्छी, मेरे दिमाग में स्लिप था यार। बोलो शुभम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 36 एटॉमिक नंबर किससे बिलोंग करता है? जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर 36 किससे बिलोंग करता है? खुशी ठीक है भैया, ऐसे रायता मत फैलाओ यार, ऐसे गलत करोगे। एटॉमिक नंबर 36 इंडिया से केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन, बहुत लोग तो नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है, दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है, खास करके जब उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलके, आइंस्टीन सर के साथ मिलके उन्होंने बीसी को जब बनाया था, बीसी का कॉन्सेप्ट दिया था। चलो ठीक है, सो यहाँ से हमको दिख रहा है दैट इज भैया एटॉमिक नंबर 36 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा P6। ठीक है, P6 का मतलब हुआ कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? दैट इज P ब्लॉक। ठीक है, चलो तो ठीक है, तो इसके साथ अपने पास कितने, हाँ 17 वोट के साथ अपना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, सो इसी के साथ हम बिल्कुल हीलियम, नियन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, तो इसके साथ अपन आज की सभा को यहीं पे रोकते हैं, काफी टाइम हो चुका है। सो अपन आज की सभा को यहीं पे रोकते हैं, जिसके डाउट है कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर फील आ गया, चलो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सो अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे बेसिकली, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे की कहानी पे डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, सो जिसके डाउट्स हैं, कोई चीज पूछनी है पूछ सकते हो। जादू बिल्कुल, अरे हाँ देखो वही चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है उस क्वेश्चन में। देखो समझो, दो कॉन्सेप्ट अलग अलग है वहां पे, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। देखो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी देने वाले मोस्ले थे, लेकिन जो उसको बनाया गया कि भैया उसमें डी ब्लॉक को बीच में, एफ को नीचे में, ग्रुप जो होंगे वो 1 से 18 तक होगा, उसको एकदम लाइन से ऐसे अरेंज करना है, ये अरेंजमेंट नील बोर का दिया हुआ था। तो बोर ने दो काम बहुत जबरदस्त किए, तो इसलिए मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि आखिर मैं, मतलब मेरे दिमाग में से ये स्लिप कर गया कि बोर का था या मोस्ले का था। ठीक है, सो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, अरेंजमेंट दिए थे कि भैया किसको कहाँ पे अरेंज करना है। डन है, चलो ठीक है, सो जिसके डाउट है डाउट पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है। बोलो हर्ष। सर कर आपने एक लाइन लिखवाया था, इफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड आर कंपेयर्ड देन रेडियस मैटर्स। इफ एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट लिखा था पीरियड्स आर कार्बन, कंपेयर्ड देन रेडियस मैटर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? और हम ये नो सर, उसके बाद एक एग्जांपल था कार्बन एंड एल्युमिनियम। कार्बन कार्बन एंड एल्युमिनियम में कार्बन का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा एल्युमिनियम से। छोटा होगा ना,
सर कार्बन का बड़ा होगा ना, क्योंकि कार्बन, एटॉम अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कार्बन किस पीरियड का है, कार्बन किस पीरियड का है हर्ष? कार्बन सेकंड, एल्यूमिनियम किस पीरियड का है? थर्ड, थर्ड। सेकंड का, थर्ड का है, बताओ तो रेडियस किसका बड़ा होगा? एक 3 ऑर्बिट लिया है, एक 2 ऑर्बिट लिया है, किसका रेडियस बड़ा होगा? सर एल्युमिनियम का। सर बट एक और वहां पे जो स्टेटमेंट था, लाइक एटॉमिक रेडियस जो होता है वो आपको इनवर्सली होता है एटॉमिक नंबर से। यही चीज मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसी चीज में बहुत समस्या आ रही है, समझो। एटॉमिक नंबर पे इनवर्स तब होता है जब हमारे पास विदिन अ पीरियड देखते हैं। अगर आपके पास 3 ही सेल लेके बैठा है या 3 ऑर्बिट का ही है, 2 ही ऑर्बिट का है, 2 का बीच में कंपैरिजन है, उनका ऑर्बिट सेम है, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, या सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी है तो ऑर्बिट सेम है, थर्ड पीरियड वाले ही हैं, तो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अगर वो थर्ड पीरियड का नहीं, एक थर्ड का और एक फोर्थ का है, तो फिर वहां पे हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। वहां हम बात करेंगे, बोलेंगे कि भैया चूंकि फोर्थ का है तो इसका सेल बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा। डन है हर्ष? ओके सर, यस हो गया क्लियर। ठीक है, बोलो शुभम। वैंडर वॉल रेडियस। वैंडर वॉल रेडियस क्या था शुभम? देखो वैंडर वॉल रेडियस का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो एकदम आसान भाषा में। तुमने क्या किया ना कि बहुत सारे, कोई किसी एलिमेंट का तुमको रेडियस मेजर करना है, तुमने उसको पकड़ा और उसको सॉलिडिफाई करके रख दिया। वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, बॉन्ड मतलब किस तरह का बॉन्ड? कोवेलेंट आयनिक नहीं बना रहा है, मेटालिक बॉन्ड नहीं बना रहा है, नॉर्मल उसको तुमने रख दिया है ऐसे। उसका रेडियस जो मेजर किया गया दैट इज वैंडर वॉल रेडियस। बिना बॉन्डिंग किए हुए जो रेडियस है दैट इज अ वैंडर वॉल रेडियस। डन है शुभम? किसके बीच का रेडियस सर? एटम का रेडियस और किसके बीच का रेडियस? बिना मतलब सर किसी का बॉन्ड बनाए जो एटम का रेडियस होगा अच्छा, वही हो गया सर वैंडर जैसे मान वॉल लो रेडियस। नियन है, नियन है, मान लो नियन है, नियन क्या कोई बॉन्ड बनाएगा? नोबल गैस है, रिएक्शन नहीं करेगा, नोबल गैस है। रिएक्शन नहीं करेगा, यस सर। रिएक्शन नहीं करेगा तो कोई यहाँ पे कोई नहीं रेडियस करेगा हो, सर। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसमें कौन सा रेडियस मेजर करोगे? आयनिक होगा नहीं, कोवेलेंट होगा नहीं, मेटल तो है नहीं, तो इन ये सारे फेल हो गए, तो कौन सा मेजर होगा? वैंडर वॉल मेजर होगा। अब समझ आया? हाँ, डन है शुभम? ये सर तो आप लिखवाए थे सर ना, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम ऑफ द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन द सुनो, सॉलिड स्टेट। सॉलिड में मैंने क्या किया? अच्छा एक बात बताओ, एक एटम को लेकर उसका रेडियस मेजर करना पॉसिबल है? नहीं है ना, एक एटम तो हम ले नहीं सकते। तो हमने क्या किया, बहुत सारे एटम, अब मान लो जैसे ये 2 एटम है, 2 एटम के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस ले लिया, उसको आधा कर दिया, तो क्या हमारे पास वैन डेर वाल नहीं आ जाएगा? ये दोनों ओवरलैप नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाया, हाँ बस सर। चिपका रहेगा, चिपका रहेगा। 2 बॉल्स चिपके हैं, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लो, आधा कर दो, काम खत्म। ठीक है, यस सर क्लियर। बोलो मृगंक। सर आप लिखवाए थे कि मेटालिक रेडियस में इंटरेक्शन होता है, तो किस तरह का इंटरेक्शन? आवाज नहीं आया बाबू, फिर से बोल। सर आप लिखवाए थे कि मेटालिक रेडियस में इंटरेक्शन होता है, वो किस तरह का इंटरेक्शन? उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। अभी अपने पास आएगा आगे जब पढ़ेंगे अपन, गैसीय स्टेट उसमें पढ़ना है आपने को, मेटालिक बॉन्डिंग उसको बोलते हैं, उस इंटरेक्शन को। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, बोलो उज्जवल। उज्जवल जल्दी बोलो, उज्जवल जल्दी बोलो। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? चलो ठीक है, ओके ठीक है, तो आज की सभा हम समाप्त करते हैं, बाय बाय। अच्छा रॉबिन कुछ पूछा, बोलो रॉबिन। सर एटॉमिक मास वाला नहीं बताए थे, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे ना, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन में एटॉमिक वेट, तो हम मारे थे नन ऑफ डीज, तो आप बोले गलत है, फिर हम एटॉमिक मास दिए चट में तो बोले सही है। देखो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट दोनों का मतलब सेम है केमिस्ट्री में, तो वहाँ एटॉमिक वेट दिया था तो ऑप्शन सही होगा ना। सर वेट और मास में सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो, अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। घर में अलमारी होती है ना, अलमारी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गोदरेज है, बोलते हैं। यस। क्या सारी अलमारी गोदरेज कंपनी की आती है?
नो लेकिन फिर भी हम गोदरेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं गोदरेज क्योंकि वो एक ट्रेडिशन में चलते आ रहा है, तो इसलिए मान लेते हैं कि दैट इज गोदरेज। या स्पीड और वेलोसिटी की कहानी समझ लो, फिजिक्स में आपको लिख देगा 4 मीटर पर सेकंड और बोलेगा स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। बहुत सारे स्टार्ट के क्वेश्चंस में नहीं, बाद में मिलेगा, उसको वेलोसिटी और स्पीड दोनों मान के चल देते हैं। तो क्यों? सर बोलो। हम केमिस्ट्री में तब हम वेट भी दे देंगे कहीं पे तो हाँ, गलत नहीं होगा? गलत नहीं होगा। वेट बोलो मास बोलो, केमिस्ट्री वाले के लिए बात बराबर है, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट वर्ड डेफिनेटली मास है, बट हम दोनों मान के चलते हैं, ठीक है। ठीक। चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन पूछ रहा है भाई? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है उज्जवल, जिसके थ्रू हम ये पता कर पाते हैं, मतलब बेसिकली ऐसे समझ लो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इमेज को पढ़ने की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, तो आज की सभा में यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर कहानी कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय।